हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम मौर्य है और मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी की मतलब तीसरी क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसे आप लोग मतलब देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि मतलब एग्जाम की दृष्टि से भी वो अच्छे हैं। और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आप लोग आसानी से उसे ढूंढ सके। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लड को सुखाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ब्लड को सुखाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि मतलब ब्लड को सुखाने के लिए डेक्स्ट्रान ब्लड को सुखाने के लिए डेक्स्ट्रान नाम का एक रसायन होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं सुखाने के लिए। सुखाते इसलिए हैं ताकि मतलब उसे लंबे समय तक रखा जा सके, क्योंकि लिक्विड में अगर हम मतलब लंबे समय तक रखने के लिए अगर उसे रखेंगे तो जल्द ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम डेक्स्ट्रान का प्रयोग करके ब्लड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि मतलब पित्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? बाइल जो है वो पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और पित्त का जो मतलब निर्माण होता है, सिक्रीशन होता है, वो लीवर से होता है। पित्त का जो निर्माण होता है वो लीवर से होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो मतलब खाना खाते समय हमारी मतलब जुबान से जो लार निकलता है वो उसका क्या नाम है हम जानते हैं, क्योंकि हम खाना खाते समय जो भोजन की जो लुगदी बनती है उसी में जो भोजन मतलब लिपट जाता है, तो उस मतलब एंजाइम का क्या नाम होता है आप जानते हैं? तो उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा मतलब वो भोजन जो होता है वो लुगदी बनता रहता है उसका, और हम आसानी से उसे निगल लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में देख लेते हैं। केचुए में नर जनन छिद्र किस खंड में पाया जाता है? अधिकतर लोगों ने बारिश में देखा होगा कि मतलब इधर उधर जो केचुए निकलते हैं तो उसमें भी नर जनन छिद्र जो पाया जाता है वो किस खंड में पाया जाता है? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब केचुए में जो नर जनन छिद्र होता है वो 18वें खंड में पाया जाता है। 18वें खंड में केचुए में नर जनन छिद्र पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केचुए में किस खंड में क्लाइटेलम नाम की पट्टी पाई जाती है? तो केचुए में किस खंड में क्लाइटेलम नामक पट्टी पाई जाती है? तो केचुए में मतलब जो क्लाइटेलम नाम की पट्टी होती है वो 15। केचुए में किस खंड में क्लाइटेलम नामक पट्टी पाई जाती है? तो केचुए में जो क्लाइटेलम नामक पट्टी पाई जाती है वो 14वें खंड, 15वें खंड एंड 16वें 14, 15 और 16वें खंड में क्लाइटेलम नामक पट्टी पाई जाती है। और उसी क्लाइटेलम नामक पट्टी की दीवार से कोकून का सिक्रीशन होता है। इसी क्लाइटेलम नामक पट्टी के दीवार से कोकून का सिक्रीशन होता है। और हम एक बात और जान लेते हैं कि ये जो 14, 15 और 16वां खंड होता है, इसी मतलब क्लाइटेलम नामक पट्टी के अंदर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। उस संरचना को हम नेफ्रिडिया का जंगल कहते हैं। क्लाइटेलम नामक पट्टी के अंदर एक मतलब जालनुमा संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम नेफ्रिडिया
नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया का जंगल, इसे हम नेफ्रीडिया के जंगल के नाम से जानते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है? पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है? तो पशुओं के मतलब दूध प्राप्त करने के लिए आसानी से मतलब दूध प्राप्त करने के लिए आसानी से मतलब ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन करने के लिए अधिकतर लोग मतलब जो लालची स्वभाव के होते हैं वो मतलब जो इंजेक्शन देते हैं, जिस हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं उसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन नामक एक इंजेक्शन होता है जिसे मतलब पशुओं को दूध प्राप्त करने के लिए, दूध मतलब अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए इसका इंजेक्शन देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। भूखा व्यक्ति अपने शरीर के किस चीज का यूज करता है? भूखा व्यक्ति अपने शरीर के किस चीज का यूज करता है या प्रयोग करता है या उपयोग करता है? तो वो अपने शरीर मतलब जो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी मतलब जो स्टोर होती है, तो सबसे पहले जो भूखा व्यक्ति होगा वो अपने बॉडी के अंदर जो चीज पाई जाती है ग्लाइकोजन, सबसे पहले ग्लाइकोजन का ही वो प्रयोग करता है जिससे उसे एनर्जी प्राप्त होती है, उसे मतलब ऐसा वीकनेस महसूस नहीं होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। किस जंतु में क्लोरोगोगन कोशिकाएं पाई जाती है और इस कोशिका का क्या कार्य है? क्लोरोगोगन जो कोशिका होती है ये किस जंतु में पाई जाती है और इसका क्या कार्य है? तो जो क्लोरोगोगन कोशिकाएं होती है वो केंचुए में पाई जाती है। क्लोरोगोगन कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? केंचुए में पाई जाती है। क्लोरोगोगन कोशिकाएं केंचुए में पाई जाती है और इसका जो मुख्य कार्य होता है क्लोरोगोगन कोशिकाओं का, इसका मुख्य कार्य यह है कि ये मतलब उत्सर्जन में हेल्प करता है, सहायता करता है। यह उत्सर्जन में सहायता करता है। तो उम्मीद है आप लोग मतलब हमारे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप समझ गए होंगे। तो हम मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मतलब सोडियम धातु। ये मतलब दूसरे टॉपिक से मैंने ले लिया है, बहुत ही मतलब यूजफुल है, अधिकतर लोग इससे पूछ लेते हैं, तो बताने में जो कठिनाई होती है उसे आज मैं दूर करने वाला हूँ। तो मतलब सोडियम धातु को किस विलयन यानी सॉल्यूशन में रखा जाता है? तो सोडियम धातु जो होता है ये बहुत ही क्रियाशील होता है। इस कारण हम मतलब सोडियम धातु को एक विलयन होता है जिसमें हम रखते हैं, उसका नाम है केरोसिन। केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, उसमें हम सोडियम धातु को रखते हैं। क्योंकि इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम उसे मतलब मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे और मतलब डार्क में नहीं रखेंगे तो वो मॉइस्चर के संपर्क में आते ही या कहीं पानी का संपर्क हो गया या कहीं मतलब और नमी का संपर्क हो गया तो वो तुरंत जलने लगता है, वो फ्लेमेबल होता है, जिसके कारण मतलब इसे हम केरोसिन के विलयन में रखते हैं बहुत ही टाइटली बंद करके। थैंक्स फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, बस मतलब आज के लिए ही मतलब ये 9 क्वेश्चन है मतलब जो बताया, ये मतलब एग्जाम की दृष्टि से भी मतलब ये पूछे जाते हैं, इसे मतलब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन कैसे लगे। धन्यवाद।